Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा करते श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, किस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ और उनका बचपन, उनकी बचपन की लीलाएं, और किस प्रकार से उनके माता पिता बहुत ही स्नेही थे, बहुत स्नेह करते थे उनसे, और उन्हें स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और उनकी मैरिज के बारे में हमने पढ़ा, हमने समझा किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी से तो नहीं, राधा रानी दत्ता नाम की जो लेडी थी उनसे वह जिन पर श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं थी। somehow although she was कृष्णा डिवोटी, भगवान कृष्ण की भक्ति थी, लेकिन उनका जो प्लान था वो ये था कि भाई घर पे रहें और भक्ति भी करें, नहीं करेंगे घर पे रहें। तो ये एक कॉमन टसल रहता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, कि आप घर पे रहिए, बस भक्ति करते रहिए। तो ब्रह्मचारी साथ भी ये होता है, माता पिता ये बोलते हैं बस बेटा भक्ति करो, बस रहो लेकिन घर पे। तो इस प्रकार से उनका ही भाव ये था। एंड देन ही ऑल्सो मेट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ही वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय मीटिंग हिम। तो कल हम ये सब चर्चा कर रहे थे, तो हम आगे बढ़ते हैं आज। तो जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि उस वक्त जो टी थी, चाय इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उनके घर में चाय बना करती थी। उनकी जो वाइफ हैं, शी वाज एडिक्टेड टू टी, और रेगुलरली चाय पिया करती थी, और चाय से संबंधित जो भी एक्सेसरीज होती हैं, यानी कि बिस्किट्स और नमकीन वगैरह, वो भी साथ में लिया करते थे। चाय को हम प्रॉपरली हमें ऑनर करना चाहिए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी जो है बिल्कुल भी इसमें चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पीते थे। ही न्यू दैट इसमें कैफीन वगैरह है, और इसलिए इसको बिल्कुल नहीं पीना। तो इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के वक्त तो फिर भी देर आर चांसेस कि हम कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, लेकिन श्री प्रभुपाद उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। व्हेन ही इज ट्रैवलिंग, घर पे रहेंगे, ही वुड टाइमली गेट अप, ही विल डू हिज वर्शिप, ही विल चैंट हर द होली नेम। तो नाम लिया करते थे, अभी हल्का हल्का शुरू किया था उन्होंने, पर इस प्रकार से ही वुड फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी स्ट्रिक्टली। तो एक समय ऐसा हुआ, अब जा रहे थे, जो होती है ना, जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे। तो घोड़ा गाड़ी जो है चलते 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 बीच में ना एक कूड़ा कबाड़ जैसा कुछ पड़ा हुआ था, तो उस पर वो हिट की, जिसकी वजह से ना, क्योंकि स्पीड में थी तो पलट गई। एक्चुअली पलटी क्या, पूरा ऐसी पलटी खा गई वो। और लेकिन श्री प्रभुपाद का ऐसा था एज इफ वो एक जगह बैठे थे और पलटी खा के वो दूसरी जगह आके बैठ गए। ऐसा हुआ, मतलब जो घोड़े वाला था, टांगे वाला था, वो भी हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब कोई व्यक्ति बैठा हो, पलट के कहीं तो गिरेगा, कुछ तो चोट आएगी। हल्का सा बाल ही बांका नहीं हुआ। जैसे पिछली बार भी हमने बताया था कि किस तरह से वो माचिस से खेले थे बचपन में, उनकी धोती में आग लग गई, और पता नहीं कहाँ से कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कंबल उनके ऊपर डाल दिया, आग बुझा दी, और व्यक्ति गायब भी हो गया। इस तरह से ये भी कैसे हुआ, दिस वॉज एस्टॉनिशिंग। सब हैरान थे। जिन लोगों ने देखा था, टांगा ऐसा पलट गया पूरा, और प्रभुपाद जी पहले यहाँ बैठे थे, अब यहाँ बैठे हैं, बस ये हुआ है। लेकिन श्री प्रभुपाद ने उस वक्त ये कहा कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के दया से ऐसा हुआ है। और उनके बच्चे भी थे, यानी he was very ideal as a father, as a husband, very responsible। चिंता करते हैं। हालांकि उनकी वाइफ जो है बहुत भक्ति में संलग्न नहीं है, हालांकि भक्ति को सपोर्ट करती है कि भाई आप करो, हमें मत बोलो, आप करो भले। तो लेकिन ये है कि साथ में बच्चे भी थे, और बच्चों की भी देखभाल क्या करते थे। तो एक समय अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे, तो बेटा क्या करता था, छोटा बच्चा था, क्रॉल करता हुआ जाता था और पंखे में हाथ देना चाहता था। बार बार श्री प्रभुपाद जो है रोकते थे उनको। अब भाई कहते नहीं यार, नहीं जाना बेटा, ऐसा नहीं जाना, फिर जाए। तो जब देखा कि ना बहुत जिद्दी हो रखा है, तो जाने दिया, और पंखे का स्विच है वो ऑफ कर दिया। तो उसकी स्पीड फिर हल्की हो गई थी। उसमें डाला टंग, कहते और डालना है नहीं। कभी कभी गुरु भी करते हैं शिष्य के साथ। गुरु जो है शिष्य को बोल रहे थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं, शिष्य बोल रहा नहीं मैं करूँगा, ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगा। तो फिर गुरु बोलते हैं ठीक है भाई तू कर ले, लेकिन फिर क्या करते हैं, स्विच ऑफ ही कर देते हैं, जिसमें कि उसको नुकसान कम पहुँचे। लेकिन झटका खा के समझेगा ये, क्योंकि ये नादान। तो इसलिए कभी कभी गुरु अलाउ करते हैं, हाँ बिल्कुल करो करो करो, लेकिन ये व्यवस्था भी करते हैं कि वो टूट भी ना जाए पूरा। तो इसलिए थोड़ा धक्का जब वो खा लेगा तो आके उसको पहुँचा रहे हैं। और अब सुनना ही नहीं सुनना, बिल्कुल सुनना है जी, 100% सुनना है। तो कभी कभी गुरु भी ऐसे करते हैं, द वे ही ट्रीटेड हिज यंग चाइल्ड। और बचपन से उनकी इच्छा थी कि मैं वृंदावन ज़रूर जाऊँ, और अक्सर चार्ट दिखा करते थे कि कौन सी ट्रेन कितने बजे जाती है इलाहाबाद से वृंदावन। तो इस प्रकार से ट्रेन दिखा करते थे। तो अब उनकी इच्छा पूरी उन्होंने की कि मैं वाकई में जाऊँगा वृंदावन।
एंड ही वेंट टू वृंदावन एज वेल. हालांकि शॉर्ट विजिट था बिकॉज ही वॉज सो मच बिजी इन हिज बिजनेस. तो बिजनेस में बहुत बिजी होने की वजह से 1-2 दिन का उनका ट्रिप हो पाया था. लेकिन उसमें भी जितने भी गोस्वामी टेम्पल थे उन्होंने सब वहाँ पर विजिट किए, दर्शन किए. और इनकी अब जो प्रयाग फार्मेसी थी इलाहाबाद में, वहाँ पर एक समय श्री भक्ति सिद्धांत महाराज के जो डिसाइपल उनका नाम था भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, वो आए वहाँ पर. और जैसे ही वो आए तो उनको देखते ही पहचान गए थे, अरे ये तो उनके डिसाइपल हैं. यस, जिनको मैंने पहली बार सुना था और मैं इतना इंप्रेस हो गया था, ये तो उनके डिसाइपल हैं. एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी. होता ना जब जिससे हम नहीं मिल पा रहे होते हैं, उनका कोई बहुत प्रियजन अगर आ जाए तो लगता है कि ऑलमोस्ट उन्हीं से मिल रही है मानो ऐसा. तो इसलिए जब वो आए, ही वॉज वेरी हैप्पी. तो अभी वो बिजनेस में जैसे लगे हुए थे, इमीडिएटली उन्होंने सब किनारे कर दिया एंड ही वॉज अटेंडिंग हिम, ऐसा था. तो उनको वेलकम किया और साथ ही उनको डोनेशंस भी दी और कहा कि हमारे लिए बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. सो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं यहाँ पर इलाहाबाद में, सो वी नीड सम काइंड ऑफ हेल्प लाइक दैट. सो और साथ ही उन्होंने अपने घर पे भी उनको इनवाइट किया. ओके, सो घर पे इनवाइट किया प्रसाद और राधा रानी जो थी उनकी वाइफ राधा रानी दत्ता, उन्होंने प्रसाद कुक भी किया. बट शी वॉज नॉट रियली पर्सनली अटेंडिंग, बट येस उन्होंने कुकिंग वगैरह की. तो खुद भी डोनेशन दी, साथ साथ में जो डॉक्टर घोष थे जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस दिया करते थे, और अभय जो कि मेडिसिन दिया करते, तो दैट मीन्स डॉक्टर घोष से भी डोनेशन दिलवाई. तो इस प्रकार से उनको डोनेशंस भी हुई और इस प्रकार से उनको घर पे भी इनवाइट किया. और फिर अभय जो अपने पिताजी के पास दौड़ के गए. पिताजी जो अब काफ़ी अब बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, शरीर बहुत जर्जर हो चुका है. तो ऐसी अवस्था में थे. तो लेकिन अभय तुरंत दौड़ के गए अपने पिताजी को बताने के लिए कि ना आइए आइए प्लीज़ आइए, नीचे ना वो भक्ति साहब हमारे के डिसाइपल है ना, वो आए हुए हैं, आइए आइए प्लीज़ आप आइए. अब क्योंकि बहुत जर्जर अवस्था में थे तो ना उन्होंने ध्यान से नहीं सुना कि एग्जैक्टली कौन आया हुआ है. तो वो आ तो गए, नीचे आए तो ना उन्होंने देखा है तो कोई लगता है ये तो कोई मायावादी वगैरह कोई होंगे, ये कोई निराकारवादी होंगे, ये वही ये कोई आए होंगे. तो उन्होंने ना आकर मतलब आए, लेकिन बैठ तो गए, लेकिन उन्होंने ना तवज्जो नहीं दी इतनी ज़्यादा और इतना कोई सम्मान उनको नहीं दिया. तो जब और बल्कि एक नेगेटिव ऐसे रिमार्क भी उन्होंने पास कर ही दिया इस तरह से. अब जब ये हुआ तो और एंड ही वॉज नॉट वेरी पर्सनली अटेंडिंग. उसके बाद ना लेकिन जब भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज ने जब लेक्चर दिया तो उनको पता लगा अरे ये तो वैष्णव है. तो फिर उनको बहुत ही हृदय में अफसोस हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने हमारे घर में वैष्णव आए और मैंने उनका सम्मान भी नहीं किया, बल्कि उनको मैं मायावादी समझ बैठा. तो वो सुन नहीं पाए थे एग्जैक्टली. तो सरफेस पे देखा उन्होंने कि भाई हाँ गेरवा कपड़ा है, गेरवे कपड़े वाले मायावादी भी होते हैं, निराकारवादी भी होते हैं, अद्वैतवादी होते हैं. तो इसलिए ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड. लेकिन उनको सुनने के बाद ही वॉज इम्प्रेस्ड. तो लेकिन उनके हृदय में शांति तो हुई कि वैष्णव है, लेकिन साथ साथ में उनको आत्मग्लानि भी हुई कि मैंने घर में आए हुए वैष्णव का मैं सम्मान नहीं किया मैंने. तो हृदय से बहुत दुखी थी वो. तो अब लेकिन उनकी जो हालत है बहुत जर्जर होती जा रही है. तो उनकी हालत देख करके और डॉक्टर ने बता दिया था कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो वैसे फिर जो अभय थे यानी श्री प्रभुपाद जी, उन्होंने जाके पिताजी से पूछ ही लिया कि पिताजी आपकी इच्छा क्या है वैसे. तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम बताओ. कहते कुछ नहीं, बस मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आपकी, क्योंकि आपने मेरी बचपन की सारी इच्छाएं पूरी की हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए. अब हालांकि उनका जो भाव था वो यही था कि अब क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए अब आप अपनी इच्छा बता दीजिए. तो वो समझ भी गए थे गौर मोहन डे कि मेरा बेटा अगर पूछ रहा है कि अगर आपकी इच्छा क्या है, तो आपकी इच्छा क्या है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है. तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा ये है कि एक तो हमारे पास जो गाय है ये वैष्णव को दे दो ताकि ये वैष्णव की सेवा में लग जाए. दूसरा यह है कि मैं चाहता हूँ कि जो वैष्णव हमारे यहाँ आए थे और वैष्णव भी आएँ और इनको हम प्रसाद खिलाएं, हमें सेवा करनी चाहिए वैष्णव की. तो फिर अभय जो थे उन्होंने फिर वैष्णव को इनवाइट किया घर पे और प्रसादम सर्विंग हुई. और ये देख कर उन्हें बड़ी खुशी थी कि हमारे जो गाय है वही वैष्णव की सेवा में हो गई और हमने खुद भी उनको प्रसाद सेवा की है. दैट वाज द लास्ट नाइट ऑफ गौर मोहन डे. तो इस प्रकार से ही ऑल्सो लेफ्ट हिज बॉडी. अब क्योंकि पिताजी गए हैं तो पिताजी के जाने पर अभय और उनके भाई बोथ ऑफ देम दे शेव देयर हेड. तो उनकी मूछ भी थी वैसे तो उन्हें मूछें भी शेव ऑफ की और जो हेड था वो भी शेव ऑफ किया. तो दोनों शेव करके वो लग रहे थे एज इफ ही इज़ अ मंक. और उन्होंने बस धोती पहनी हुई है, ऊपर कुर्ता नहीं है, सिर्फ ऐसे चद्दर लपेटी हुई है. तो देख के ऐसा लग रहा था कि ना अभय जो है ये कोई लगता है बहुत पुराने कोई मंक हैं, कोई ब्रह्मचारी हैं जो कहीं किसी तीर्थ स्थल से अभी आए हैं, क्योंकि उनके ओज और तेज ना पूरा बाहर आ रहा था. बाल होते हैं थोड़ा ढक जाता है तेज. कहता है ठीक है ये अष्टमी का चांद है, नवमी का चांद होगा, लेकिन ये तो पूर्णिमा का चांद निकला हो तो भाई तो कोई भी अच्छा लगता है. तो इसलिए हम देखते हैं फेस्टिवल्स में हम लोग क्लीन शेव रहते हैं ताकि जो तेज हो ढके ना बालों से.
सो दैट टाइम ही व्हेन ही क्लीन शेव, तो ना सबको ऐसा लग रहा है एज इफ ये कोई मतलब कोई बहुत सिद्ध कोई ब्रह्मचारी है, ऐसे लग रहे थे बिल्कुल वो। मतलब वो जो उनका था क्लीन शेव रहना, जो जो उनका रूप रंग जो नज़र आ रहा था वो बहुत ही स्वाभाविक लग रहा था उनके ऊपर। और एक्चुअली ऐसा होता है, अगर कोई हेड शेव करा है ना, उसके बाद अगर जो वो बाल बढ़ाता है तो बहुत अस्वाभाविक लगता है, कहते ये क्या हो गया है आपके सर पे। सो वो देख करके सबको बहुत कनेक्शन फील हुआ, सब वी कुड सी कि ना ये इन पे बहुत सूट कर रहा है, एंड एवरी वन कुड सी दैट ही इज़ अपीयरिंग लाइक अ मिस्टिकल योगी और अ मंक लाइक दैट। फिर उनको पता लगा कि ना कैलकाटा में बाग बाज़ार में वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनाने की योजना चल रही है। तो इससे पहले उन्होंने सुना हुआ था कि ओके बड़े बड़े मंदिर साधु संत महात्मा नहीं बनाते, लेकिन भक्ति साहब महाराज वुड मेक बिग बिग टेम्पल्स। और हालांकि भक्ति रामामृत सिंधु के अंदर श्री रूप गोस्वामी खुद ही बता रहे हैं कि बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाने चाहिए। तो फिर उसके लिए उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि हर एक व्यक्ति का ना अपना अपना सामर्थ्य होता है। ओवर एंडेवरिंग जो है वो रिलेटिव है। किसी व्यक्ति के लिए 10 घंटा काम करना भी इज़ नॉर्मल, और किसी व्यक्ति के लिए 5 घंटा मतलब बस आज हो गया। तो इसीलिए जो प्रयासश्च है वो सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए 10 घंटा भी सेवा करना कहते हैं बट प्रयासश्च, तो हमारा नॉर्मल है, दिस इज ओके, दिस ओके। और बड़े बड़े हम मंदिर क्यों बनाते हैं? बड़े बड़े मंदिर हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये लोग बड़े मंदिर से आकर्षित होकर के आएंगे तो फिर वहाँ पर हरि कथा और हरि नाम भी सुनेंगे। तो इस भावना के साथ हम बड़े मंदिर बनाते हैं। बड़े मंदिर जो इसलिए नहीं बनाए जाते कि बड़े बड़े मठों के अंदर, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर, बड़े बड़े मठ के अंदर, बड़े बड़े कमरों के अंदर हम बड़े बड़े बिस्तरों के ऊपर हम बड़ी बड़ी नींद लेंगे, नहीं। तो भक्त जो होता है अपने लिए तो वैरागी रहता है, अपने लिए तो वो बहुत रिनाउंस रहता है, अपने लिए सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं करता, लेकिन हाँ भगवान के ऐश्वर्य में उसको अगर मेहनत करनी पड़े तो करता है वो। तो हम अगर बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे तो इस भावना से बनाएंगे ताकि लोगों के सामने बड़ा आकर्षण हो भगवान के पास आने का। प्रभुपाद जी बोला करते थे, मैं तो चाहूँ तो पेड़ के नीचे बैठ करके भी भक्ति कर सकता था, लेकिन प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों की आवश्यकता हुई ताकि लोग आएंगे, प्रसाद पाएंगे, हरि कथा सुनेंगे, हरि नाम सुनेंगे, तो इसके लिए बड़े मंदिर की आवश्यकता होती है। तो उनको ये पता लगा कि किस प्रकार से बड़ा मंदिर बनाना वास्तव में युक्त वैराग्य है, यानी इससे युक्त भी हो करके बड़ा मंदिर है, लेकिन वैराग्य भी है, यानी कि उसमें कहीं भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए भक्त की। तो ये जो पता लगा, सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और इसलिए अब उनके अंदर ये हुआ कि अब इतना बड़ा मंदिर अगर गुरुदेव बना रहे हैं तो इसलिए मुझको धन इकट्ठा करना चाहिए। तो उनकी मंशा यही थी, मैं गुरु की सेवा करूंगा, लेकिन फाइनेंशियली कर पाऊंगा, वैसे व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाऊंगा, जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि करते हैं वैसे नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त नदिया प्रकाश नाम का एक डेली न्यूज़ पेपर निकाला करते थे वो, एंड दैट वाज आल्सो लाइक बाय अभय प्रभु, अभय कि वाह व्हाट अ न्यूज़ पेपर। हालांकि उनके जो एडिटर्स थे वो बोला करते थे एवरी डे न्यूज़ पेपर भला हम कैसे निकाल पाएंगे, वो भी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। तब भक्ति साहब महाराज ने उनको एग्जाम्पल दिया कि जो कैलकाटा है ना, कैलकाटा, ये कैलकाटा डेली निकल जाता है। कैलकाटा डेली, कलकत्ता में क्या क्या हो रहा है जी वो रोज़ न्यूज़पेपर निकल जाता है। कलकत्ता है क्या, बहुत सारे शहर है बंगाल के अंदर, उनमें से एक शहर है कलकत्ता। बहुत सारे राज्य है इंडिया के अंदर, उनमें से एक राज्य है बंगाल। बहुत सारे देश हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, उनमें से एक है इंडिया। और इस तरह से ये पृथ्वी है, पृथ्वी बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह है पृथ्वी। और फिर ऐसे कई सारे जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, तो उनसे बनता है एक ब्रह्मांड। ऐसे कई सैकड़ों ब्रह्मांड हैं, ये सब छोटे हैं एक वैकुंठ के आगे। तो हम वैकुंठ के बारे में वाला न्यूज़ पेपर क्यों निकाल सकते जब एक कलकत्ता के लिए न्यूज़ पेपर निकल सकता है? तो इस प्रकार से ही हैड दिस नदिया प्रकाश। बट यस, जो अभय थे उनको ये बहुत पसंद आएगी, ये कंसेप्शन दैट यस स्पिरिचुअल नॉलेज इज सो वास्ट लाइक दैट। और उस वक्त हालांकि अक्सर लोग बोला करते थे ओके मे बी ही वुड जॉइन सम टाइम, ऐसे उनके रहा करता था बिकॉज ही वॉज वेरी गुड, पढ़े लिखे थे। सो कोसी में एक समय ऐसा हुआ, ये सुनने में आया कि ना वहाँ पर भक्ति साहब महाराज कथा करने वाले हैं। ओके, तो अब एक ऑप्शन ये थी कि वहाँ शेषशायी विष्णु के दर्शन करने के लिए जाना था, या फिर अब लेक्चर दे रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, अब यहाँ फिर जाकर आप उनका लेक्चर सुन लीजिए। तो कहीं ने कहा भाई अब जब आए हैं तो दर्शन करने चाहिए शेषशायी विष्णु के, तो इसलिए ज़्यादातर दुनिया जो थी वो चली गई शेषशायी विष्णु के दर्शन करने के लिए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने सोचा, अभय ने सोचा कि मुझको तो सुनना है, हम दर्शन भी क्या करेंगे, अगर हम श्रवण ही नहीं करेंगे तो हमारा दर्शन क्या करेंगे। जब तत्व सिद्धांत कुछ क्लियर होता है तब तो दर्शन करने में कुछ आनंद भी आता है। जिसको तत्व सिद्धांत क्लियर नहीं है उसे क्या है, हाँ मूर्ति है, अच्छा है, पॉलिश हुआ हुआ है, अच्छा है, बढ़िया कपड़ा है, आपने बॉर्डर वाला कपड़ा आज उनको पहनाया हुआ है,
ठीक है जी, दैट्स इट। अच्छा, मोर पंख लगाया हुआ है, मोर पंख का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, कपड़ा जो है बिल्कुल उनका ड्रेस हो जो है बैकग्राउंड से मैचिंग हो रहा है, और इससे ज़्यादा हम क्या देख लेंगे? जय हो शेषशाय विष्णु, व्हाट नेक्स्ट, दैट्स इट। सो नो डाउट डीटी दर्शन करने चाहिए, लेकिन अगर कभी ये ऑप्शन हो कि भगवान के शुद्ध भक्त से सुनना है या भगवान के दर्शन करने हैं, तो हम भगवान के शुद्ध भक्त से सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसलिए कुछ ही डिसाइपल्स थे जो कि वहाँ रुके थे भक्ति सिद्धांत मार्ग को सुनने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति जो उनमें से थे वॉज द गृहस्थ, वॉज एन आउटसाइडर, वॉज अभय। बाकी सब सन्यासी ब्रह्मचारी वो बैठे थे, बाकी सब जो गृहस्थ थे दे सेट वो नहीं शेषशायी विष्णु, हम उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। पर ये जो बैठे बाकी लोग जो थे, कुछ बैठे कुछ समय बाद उठ गए, कुछ 1 घंटे बाद भी उठ गए, मान लो कुछ सन्यासी 2 घंटे बाद उठ गए, श्रवण की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 3 घंटे बाद उठ गया, लेकिन ये आखिरी तक बैठे रहे, घंटों लेक्चर दिया उस दिन। और जो दर्शन करने गए थे, ऐसा नहीं दर्शन करके दौड़ के आ जाएं दर्शन सुनने के लिए, ना 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 ना, जब दर्शन हो गए बस अब जाओ अपने सेट हो जाओ अपने कमरे में जा करके ना, वो तो नहीं आए। लेकिन अभय ये बैठे रहे वहाँ पर सुनते रहे, जब तक लेक्चर पूरा ख़त्म नहीं हुआ तब तक बैठे रहे, एंड ही वाज लिसनिंग ईच एंड एवरी वर्ड विद ग्रेट अटेंशन, ध्यानपूर्वक सुनते रहे। और ये चीज़ इन्होंने मार्क की थी, भक्त महाराज देख लेता कि मेरे जो जितने ब्रह्मचारी हैं सन्यासी हैं वो तो बैठे सुन रहे, एक ही गृहस्थ जो बैठ करके कोने में सुन रहा है। ओह ओके। सो इस तरह से उसके बाद फिर उनका इलाहाबाद जाना हुआ, और इलाहाबाद में वहाँ पर क्या था, भक्ति महाराज एक मंदिर की जो स्टोन लेइंग सेरेमनी है उसके लिए वहाँ पर आने वाले थे। तो तब बात ये भी चली कि ओके यहाँ पर आएंगे, स्टोन लेइंग सेरेमनी भी होगी और साथ ही कुछ भक्तों को दीक्षा भी देंगे। तो वहाँ पर अतुलानंद प्रभु नाम के ब्रह्मचारी थे, जिनसे वो अक्सर पूछा करते थे भक्त श्रील प्रभुपाद, अभय पूछा करते थे, अच्छा तो अभी फिर गुरु महाराज फिर वहाँ गए, फिर क्या हुआ, अच्छा उन्होंने उससे बातचीत की थी, फिर उसका क्या जवाब दिया। तो इस प्रकार से उनसे चर्चा किया करते थे, कब गए, कहाँ गए, क्या बोला, क्या प्रीचिंग की, कैसे किया। सो यू वुड ऑलवेज इंक्वायर। और जब ये पता लगा कि यहाँ पर अब इनिशिएशन भी होने वाली है, दीक्षा भी होने वाली है, फिर तो ये सुन करके अभय बहुत ही एक्साइटेड हो गए, ये संभव है कि मेरी भी दीक्षा हो जाए। कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं आपका नाम आगे फॉरवर्ड करूँगा बिल्कुल। तो ये गए अपनी पत्नी के पास भी गए, कहते मैं क्या तुम्हारी परमिशन है, मैं सोच रहा हूँ दीक्षा ले लूँ। कहते हाँ ले लो, ओके ले सकते हो आप। क्या अच्छा तो तुम भी ले लो। कहते नहीं मैं नहीं, मैं मेरी चाय के साथ दीक्षा हो रखी है, तो मैं दीक्षा नहीं लूँगा। अच्छा ठीक है। तो इस वाइफ से इस तरह से इनको परमिशन तो मिल गई थी, एंड ही वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि ना पहली बार जब मिले थे उस वक्त जिस तरह से भक्ति महाराज ने इनसे बात की थी, तो वो चीज़ ना इनको आज भी याद थी। तो ये था कि ना अब मैं इस बार मिलूँगा तो कितना, मतलब इस बार क्या इंटरेक्शन होगी, क्योंकि वो इंटरेक्शन बहुत हैवी थी और बहुत ही स्वीट थी। तो इसीलिए इस बार भी मिलाने के लिए अब जब लेके गए अतुलानंद प्रभु लेकर गए और उन्होंने मिलाया, तो मिल करके भक्त हमारे से मिला, कहते ये अभय हैं, ये वैसे इनका बिजनेस भी है और ये अक्सर आते रहते हैं और हमको हेल्प भी करते हैं ये। तो भक्त महाराज ने कहा यस आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड हिम, आई विल एक्सेप्ट हिम एज माई डिसाइपल। अब ये जो शब्द थे ये मानो उनके चित्त में एनग्रूव्ड हो गए कि जो उन्होंने बोला आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर, आई हैव मार्क्ड हिम, आई विल एक्सेप्ट हिम एज माई डिसाइपल। ये उनके चित्त में समा गई बात कि ये तो मतलब ये क्या बोल दिया, ये तो अद्भुत हो गया। तो ये आवाज़ जो है उनके मन में गूंज रही थी बार बार, यस आई हैव मार्क्ड हिम, तो ही हैज़ मार्क्ड मी, मतलब उन्होंने देख लिया था और उन्होंने देख लिया था कि हाँ इनको दीक्षा देनी है, ही लाइक्स टू हियर, यस। तो ये चीज़ जो है ये ध्वनि उनके अंदर चली जा रही थी, एंड ही वाज लाइक दैट। तो दीक्षा के लिए जब इकट्ठा हुए, एक्चुअली बचपन की दीक्षा हुई थी, एक उनके फैमिली प्रीस्ट थे, उनकी दीक्षा हुई थी जब ये 12 साल के थे, लेकिन कभी कोई स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन कोई ली नहीं, उनसे कोई स्पिरिचुअल एक्सचेंज कभी हुआ नहीं। तो इसलिए इस प्रकार का उनकी दीक्षा होती, तो वो दीक्षा में कोई दम नहीं था, क्योंकि दीक्षा की आत्मा क्या है, शिक्षा। जिस दीक्षा के अंदर शिक्षा ही ना हो तो दीक्षा में कोई जान रहती नहीं, उसमें शिक्षा है ही नहीं, बस ये हुआ आपका नाम ये है, उसके बाद शिक्षा तो कोई हो नहीं ना, दैट्स इट। ना उनकी बुक्स पढ़ी, ना हमने कोई लेक्चर सुना उनका, लो जी। तो दीक्षा की जान आती है जी, दीक्षा में जान आती है शिक्षा से।
अब जो बचपन में जिन गुरु जी से वो वैष्णव भी नहीं थे, ना गुरु परंपरा में थे, उनसे दीक्षा हो गई थी। तो कहीं हमने देखा है कई बार लोगों की फैमिली प्रीस्ट होते हैं, उनसे दीक्षा हो गई होती है बचपन में, जनेऊ वगैरह मिल गया होता है, उपवित संस्कार वगैरह हुआ होता है, तो उनका ये कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन बचपन में हमने फला जी से तो दीक्षा ले ली थी, क्या कर सकते हैं? वेल, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उन गुरु जी को बाय बाय बोले और प्रमाणिक वैष्णव गुरु को स्वीकार करें। तो इसलिए अब वहाँ पर दीक्षा समारोह में फिर ये वाज दे आर वेयरिंग धोती और ऊपर कपड़ा पहना हुआ है, और इनके ब्रदर और सिस्टर आए थे दीक्षा सेरेमनी। वाइफ नहीं आई, वाइफ अपना घर में चाय पी रही थी तो इनके ब्रदर और सिस्टर जो है वो आए थे दीक्षा सेरेमनी में। तो यूजुअली भक्ति समारोह क्या करते थे, दीक्षा दिया करते थे हरिनाम इनिशिएशन, और फिर कुछ समय बाद उसकी स्टेबिलिटी को देख करके, उसके भजन में उसकी सीरियसनेस को देख करके फिर गायत्री इनिशिएशन दिया करते थे। बट ही वॉज द एक्सेप्शन, जो अभय थे ही वॉज द एक्सेप्शन। इनको दोनों दीक्षा एक साथ ही दे दी गई, तो इनको इनकी हरिनाम दीक्षा भी हुई और साथ साथ में गायत्री दीक्षा भी हुई उसी दिन। तो इनको उस दिन जनेऊ भी मिल गया, गायत्री दीक्षा भी हो गई इनकी, एंड डन लाइक दैट। और फिर इनका जो नाम पड़ा उन्होंने, तो भक्त से हमारा देखा इनका नाम ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, अभय चरण, जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो आगे बस अरविंद और लगा दिया। सो अभय चरण अरविंद, अभय चरणारविंद दास, तो इस प्रकार से इनका ये नाम हो गया। साथ ही इनको इंस्ट्रक्शन मिली, यू रीड भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर जो भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दिए गए हैं। इट्स अ लॉ बुक ऑफ भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु, तो इसीलिए आप इसको पढ़िए। साथ ही प्रचार प्रसार के को आगे कैसे बढ़ाना है ये, तो ये इनको इंस्ट्रक्शंस मिली। तो इनको याद था पहली बार जब मैं मिला था तो मेरे को प्रचार की इंस्ट्रक्शंस मिली थी, इस बार मुझको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़नी है और अल्टीमेटली प्रचार के अंदर आगे सहयोग देना है मेरे को। तो इसलिए वो ना यही सोचा करते थे कि मैं क्या करूं जिससे कि ना प्रचार और बढ़े और लोग जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के नज़दीक आ सकें, कितना अच्छा रहेगा, कैसे करूं मैं, कैसे करूं, तो ये सोचा करते थे वो। तो उनका मन अब यही चला करता था किस प्रकार से मैं प्रचार कार्य में सहयोग दूं। उनको ये पता था कि ना फोर फ्रंट में तो जो सन्यासीज हैं वही प्रचार करेंगे, लेकिन पीछे से मेरे को हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं वैसे तो प्रीचिंग नहीं कर पाऊंगा, पर मुझको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका ये भाव था। और दीक्षा के बाद अगले 4 साल में करीब 1 दर्जन बार, ये करीब 12-15 बार ये अपने गुरुदेव से मिल पाए। उसके बाद फिर ये कलकत्ता आए, वहाँ पर भी ये नित्यानंद ब्रह्मचारी थे, उनसे इन्होंने पूछना शुरू किया, ओके गुरुदेव यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे सुनने का मौका मिलेगा, और गुरुदेव कहाँ कहाँ गए, उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रचार किया, क्या क्या कहा, किसको क्या क्या बोला, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो उनके साथ भी चर्चा कर रहे थे वो। तो उसके बाद कलकत्ता से फिर ये जब पहुँचे, मायापुर पहुँचे, तो मायापुर में जो योग पीठ है, यानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, वहाँ पर उन्होंने देखा एक बड़ा सा सांप था, तो थोड़े घबरा गए सांप देख करके। तो वहाँ पर और जो भक्त थे उनको बुला रहे थे वो, तो तभी जो है ऊपर आपने देखा होगा जो योग पीठ है ना, उस ऊपर एक गलियारा सा है, तो गैलरी जैसे, तो वहाँ पर भक्ति समारा जाए। उन्होंने बोला सांप है ना, मार दो इस सांप को, किल इट। तो उस वक्त बड़े हैरान हुए वो कि ना ये तो इतने बड़े संत महात्मा हैं, साधु हैं, साधु ही बोल रहे हैं मार दो इसको। तो फिर श्री प्रभुपाद जी शेयर करते कि बाद में मैंने एक श्लोक पढ़ा कि जिसमें बताया जा रहा है कि मोदते साधुर अपि वृश्चिक सर्प हत्या, वृश्चिक और सर्प की हत्या में तो साधु जन भी मोदते, उनको अच्छा लगता है, मतलब स्नेक के ऊपर दया नहीं दिखानी चाहिए, अरे कोई बात नहीं, कैसे हो, ठीक हो, हाँ। तो इसलिए सांप हो बिच्छू हो उस पर दया नहीं दिखानी चाहिए। तो इसलिए साधु महात्मा भी जो सर्प और बिच्छू होते हैं, जो सर्प होते हैं और बिच्छू, इनको मारने में आनंद देते हैं, तो बाद में देन ही अप्रिशिएटेड। और लेकिन उनकी जो डीलिंग थी श्री प्रभुपाद जी के साथ, वो बहुत ही स्नेह से भरी हुई थी। वैसे ना भक्तिसार महाराज का जो स्कॉलरशिप थी वो इतनी ऊंची थी, इतनी गहरी थी कि मतलब बड़े बड़े स्कॉलर भी घबराते थे उनके पास आने में, इवन उनके खुद के स्कॉलरली डिसाइपल्स घबराते थे उनके पास आने में। ही वॉज सच अ पावरफुल प्रीचर। तो इसीलिए वो बहुत घबरा करके अंदर जाया करते थे, कहीं मिलने के लिए जाएंगे तो मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अभय चरणारविंद प्रभु ये तो चले जाया करते थे, ये तो गुरुदेव आए हुए हैं, और ये बाहर सोचे ये देखो चले गए अंदर, अरे हम तो कांपते अंदर जाने में। और ये अपने बेटे के साथ आते हैं, यहाँ अकेले आते हैं, जाके मिल भी लेते हैं उनसे। तो अक्सर बोला करते थे वो लोग, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जहाँ फरिश्ते भी जाने से डरते हैं वहाँ मूर्ख लोग वैसे ही घुस जाते हैं।
अब उनको नहीं पता था इनका रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ, भक्ति महाराज के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। सो अभय चरणानंद प्रभु का, तो इसीलिए वो जाके मिल लेते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत ही आत्मीयता है उस रिश्ते के अंदर, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है उसके अंदर, इसलिए जाके वो मिल लिया करते थे। मतलब उनकी आत्मीयता इतनी ज़्यादा थी कि एक समय भक्त महाराज एक सोफे बैठे हुए थे और साथ में बगल में एक और चेयर थी, वहाँ पर जाके श्री प्रभुपाद जी बैठ गए और उनसे बातचीत कर रहे थे। तो लेकिन उन्होंने देखा बाकी लोग जो है नीचे आके बैठ रहे हैं, सन्यासी वगैरह, तो श्री प्रभुपाद जी फिर हमारे अभय प्रभु नीचे जाके बैठ गए और दिस वे कि भाई ओके सब नीचे बैठे। बट एक्चुअली उन्होंने ये किया, नॉट दैट ही थिंक्स कि मैं गुरु के बराबर हूँ, लेकिन उनकी आत्मीयता इतनी गहरी थी अपने गुरु के साथ, तो इसलिए वो जाके बैठ गए थे कि साथ में जाके बैठ गए। सो लाइक बट दैट वाज द लास्ट टाइम। उसके बाद जब भी हुआ, जब भी वो बैठे होंगे, चाहे क्लास है चाहे नहीं है, फॉर्मली या इनफॉर्मली, औपचारिकता है अनौपचारिकता है, हर परिस्थिति में ही वुड सिट डाउन लाइक दैट। सो एक समय ऐसा हुआ, भक्ति साहब महाराज जो है कथा कर रहे थे और ये पीछे सुन रहे थे, और एक और व्यक्ति भी था जो अक्सर ना वो क्या करता था, बस आएंगे भाई साहब लेट और सबको फांदते फूंदते जो है आगे आगे बैठ जाएंगे। तो यूजुअली अगर कोई लेट आता है फिर क्या करना चाहिए उसको, या तो पीछे जाके बैठ जाए, या फिर अगर आगे आना है तो फिर थोड़ा मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँ, थोड़ा आगे निकल जाऊँ, प्लीज़ कैन आई गो अहेड, थैंक यू, ऐसे करके आगे निकल जाए। या तो ये क्या भाई, इसको फांदा उसको फांदा, फांदते फांदते आगे पहुँचना, तो आगे आके बैठ गया जी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि तुमको क्या लगता है, तुम जो महीने की मुझे 150 रुपये जो डोनेशन देते हो, तुमने खरीद लिया क्या मेरे को उससे, कि मतलब कुछ भी करोगे आकर के। तो उसको डांट रहे थे, तो इसको डांट पड़ी और साथ में फिर अभय चरणानंद प्रभु को भी डांट पड़ी कि तुम कब तक वहां बैठे रहोगे, तुमको यहां आके बैठना चाहिए और कथा करनी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी डांट थी। तो लगा डांट पड़ी, लेकिन डांट में देखा, डांट में स्नेह कितना है, क्योंकि देख रहे थे ना, ही हैज़ बिकम सो स्पिरिचुअली मैच्योर। तो इसीलिए उनकी इच्छा थी कि वो आए यहाँ पर और आके कथा करें लाइक दैट। सो हालांकि भक्त महाराज उनकी जो प्रीचिंग थी, इट वाज वेरी हैवी, और जो प्रीचिंग करते थे तो उनमें उनके कुछ डिसाइपल्स थे, उनको लगता था कि भक्त महाराज इज जस्ट वे टू हैवी। लेकिन जिन जिन लोगों ने उनकी निंदा की, उनका पतन हो गया। एक्चुअली हैवी बोलने के लिए ना पवित्रता चाहिए होती है। आप हैवी बोल सकते हैं, लेकिन हैवी उसी अनुपात में बोलना चाहिए जिसमें जितनी व्यक्ति के अंदर पवित्रता हो। नहीं तो होता क्या है, हैवी बोलते बोलते ना सामने वाले को बुरा भी लग जाता है, यार ऐसे कैसे बोल दिया, यार ऐसे कैसे बोल दिया भाई, तो बुरा लग जाता है लोगों को। लेकिन साथ में ये भी समझना चाहिए, अगर कभी कोई हैवी बोल भी दे, अगर वो हमारे भले के लिए ही है। मुझको याद है, मैं भी गया था एक समय गोपाल कृष्ण महाराज के पास, तो महाराज ने कहा तुम्हारे पाँव में फ्रैक्चर हुआ, क्या हो गया। मैंने कहा महाराज मैं वैष्णव के प्रति अपराध करता रहता हूँ, उनके चरणों के प्रति, तो इसलिए अपराधों की ये मुझको सज़ा मिली है। महाराज ने कहा बहुत सस्ते में छूट गए तुम तो। सो महाराज ऑल्सो हैवी। तो गुरु कैन बी हैवी विद द डिसाइपल्स, यस। लेकिन हाँ, भक्त महाराज की एक जो खास बात थी जो कि कई लोग नोट नहीं कर पाए, ऑन फ्रॉम व्यासासन ही वॉज वेरी हैवी, पर व्यासासन से उतर करके ही वॉज वेरी माइल्ड, वेरी लविंग, बहुत ही स्नेही थे भक्त महाराज। तो इस प्रकार से उनकी जो चॉपिंग टेक्निक थी, दैट वाज द वे ही वाज। और आगे जाके प्रभुपाद जी ने वही किया, चॉपिंग टेक्निक ऐसा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ना, वैसे तो मैं कई बार अपने गुरु महाराज से मिला, बहुत बार तो नहीं, लेकिन कुछ बार तो मिला, लेकिन मैं जब भी उनको देखता था मेरे मन में कोई सवाल नहीं होता था। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता था उनसे, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा भला कैसे कर सकता हूँ। आजकल आगे नया ट्रेंड निकला हुआ है, कई बार हमने देखा जूनियर डिवोटीज बड़े सीनियर डिवोटी बोलते हैं, हाउ आर यू प्रभु जी, महाराज आप कैसे हो। ये सीनियर से कभी नहीं पूछना चाहिए। जूनियर शुड नेवर आस्क अ सीनियर और सन्यासी और गुरु महाराज आप कैसे हो, ठीक हो, नहीं हो, मैं आशीर्वाद देके ठीक कर सकता हूँ आपको, मेरे बहुत शक्ति है मेरे अंदर। Whenever we meet a senior person, then we should ask this question, how can I serve you? प्रभु जी, महाराज जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ये पूछना चाहिए। और ठीक हो आप, आपकी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है। दिस कैन हैपन फ्रॉम ईदर फ्रॉम सीनियर टू जूनियर, जो कि पूछ सकते हैं, ओके प्रभु इज एवरीथिंग ओके, आपकी हेल्थ ठीक है, और से इक्वल्स वेयर देयर इज फ्रेंडशिप। सो ही यूज्ड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन अपने गुरु से, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा किस प्रकार से कर सकता हूँ। अब उस वक्त ऐसा चल रहा था कि ना, वो बिज़नेस तो बहुत बढ़ाना चाह रहे थे,
लेकिन अभी अभी उन्होंने अपनी प्रयाग फार्मेसी तो थी, प्रयाग फार्मेसी जो कि इलाहाबाद में थी। अब ये डॉक्टर हार्दिक बोस से लिया करते थे, कार्तिक बोस से लिया करते थे दवाइयाँ, और फिर इनको आगे प्रोपोगेट भी करते थे, और साथ में उन्होंने अपनी खुद की भी दवाइयाँ बनाई हुई थी। लेकिन ऐसा हुआ था कि ना इन्होंने कुछ लोगों को दवाइयाँ दी थी, लेकिन ना उन्होंने पैसा नहीं दिया। अब विश्वास, अब बिजनेस चलता है तो विश्वास भी चलता है, क्या ठीक है बस ये माल दे दीजिए, पैसा आने वाला है, बस अटका हुआ है, बस उसको साइन करने वो थे, उसको कोविड हो गया, इस वजह से वो पैसा दे नहीं पा रहा। जैसे ही निकल के आता है अस्पताल से झट्ट पैसा आ जाएगा, आप माल सप्लाई कर दो जी। तो उन्होंने विश्वास में आ करके दवाइयाँ दी थी, लेकिन जो धोखेबाज है उन्होंने पैसे दिए नहीं। पैसे नहीं दिए तो इस वजह से ये भी पैसा नहीं दे पा रहे थे डॉक्टर कार्तिक बोस को, ठीक है। अब इस क्योंकि वहाँ पैसा नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए उनकी कंपनी में, डॉक्टर कार्तिक बोस की कंपनी में लोगों ने बोला देखिए अब आप सप्लाई करते हैं, इतना विश्वास करते हैं उसके ऊपर, अपना खुद का बिजनेस तो कर ही रहा है, वो पैसा दिया उसने अभी तक, पैसा गबन कर गया आपका, वो आपकी चीज़ें ली बेच बाच करके अपना पास पैसा रख लिया उसने। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को आपको ना मैनेजर नहीं रखना चाहिए, डिपार्टमेंट मैनेजर आपको नहीं रखना चाहिए उसको। आप मेरे बेटे को रखो, मेरा बेटा बहुत ईमानदार है, आपने अभय को रखा हुआ है। तो लेकिन फिर भी जो डॉक्टर कार्तिक बोस है उनका बहुत विश्वास है, वो गौर मोहन को बहुत मानते थे, और उन्होंने इतने सालों की वफादार सर्विस देखी थी, ऑनेस्ट सर्विसेज देखी थी अभय बाबू की। तो इसलिए देन ही दैट नो नो अभय ही इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, ही इज़ लाइक माई सन। लेकिन फिर भी जाके मैं मिलता हूँ उनसे। सो वो आए, इलाहाबाद आए, और इलाहाबाद आकर के उन्होंने पूछा कि क्या माजरा क्या है। तो जो डॉक्टर घोष थे उन्होंने बताया डॉक्टर कार्तिक बोस को कि एक्चुअली ऐसा नहीं कि आपका पैसा खा गए, उन्होंने विश्वास करके आगे दवाइयाँ दी थी, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ओके, लेकिन डॉक्टर कार्तिक बोस का बताया लेकिन कितने समय तक ऐसा करते हैं, भाई पैसा आ ही नहीं रहा। तो क्योंकि अब इतना सारा उधार हो चुका था, सो इसीलिए प्रयाग फार्मेसी को फाइनली ट्रांसफ़र करना पड़ा डॉक्टर कार्तिक बोस को। सो ही वॉज नॉट हैविंग प्रयाग फार्मेसी एनी मोर विद हिम। अब क्या किया जाए, अब तो प्रयाग फार्मेसी है नहीं जी। तो अब इलाहाबाद में तो अभी बिजनेस से देखा यहाँ तो है, लेकिन इससे भी बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो है बॉम्बे। अगर कुछ बड़ा करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए। तो आज भी बॉम्बे माना जाता है इट्स अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और उस वक्त भी माना जाता था कि बॉम्बे जो है इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो इसीलिए फिर अभय उन्होंने ये विचार किया, अभय चरणानंद प्रभु उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझको जाना चाहिए बॉम्बे, वहाँ पर एक फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास फाइनेंसेस तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर एक जगह थी, उसका नाम था स्मिथ इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उनको जॉब मिली और उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। दिस वॉज ऑन ग्रांट रोड इन बॉम्बे। ओके, और एक छोटा सा सेटअप था जो कि उन्होंने इलाहाबाद में रखा था, वहाँ पर अपने नेफ्यू को रखा था, उसका नाम तुलसी था, उनको रखा हुआ था। दैट्स इट। और इस प्रकार से बॉम्बे में गए, बॉम्बे में उन्होंने ढूंढना ढाना शुरू किया किस प्रकार से और रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाएँ ताकि मैं अपनी फार्मेसी यहाँ शुरू कर सकूँ। तो ऐसा उनका प्लान था। सो उस वक्त साथ ही गौड़े मठ के जो डिवोटीज थे वो भी ढूंढ रहे थे कि हमको यहाँ पर कोई मंदिर का स्थान मिल जाए। सो वहाँ पर एक जगह थी, उसका नाम था प्रॉक्टर रोड। तो वहाँ पर जो है उनको स्थान मिलने का था, लेकिन उनके पास फाइनेंसेस नहीं थे। अच्छा, अब क्या किया जाए? तब उनको पता लगा कि ओके, अभय चरणारविंद प्रभु ही इज़ ऑल्सो देयर इन बॉम्बे। तो वो आकर मिले, तो उनमें भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भी थे, वो उनसे आके मिले तो ओ ही वॉज सो हैप्पी, मेरे गुरु भाई, माई गॉड ब्रदर्स दे आर हियर। तो उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा उनको। लेकिन फंड रेजिंग कैसे की जाए? तो उस वक्त ही जॉइंड देम। अभी देखो, अभी इनके खुद के पास रिसोर्सेज नहीं है, अभय चरणारविंद प्रभु के पास खुद के पास रिसोर्सेज नहीं है कि अभी इनको अपनी फैक्ट्री शुरू करनी है। ये खुद स्मिथ इंस्टीट्यूट में काम भी करते हैं, पहले अपनी फैक्ट्री इंस्टॉल करनी है। लेकिन जब ये देखा कि ओके मेरे गुरु भाई आए हुए हैं, तो उनके मन में ये विचार आया कि ना मेरे को अपने लेकिन गुरु महाराज की भी तो सेवा करनी है। मेरे पास नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं घर में इलाहाबाद में, मुझको बॉम्बे से पैसा भेजना है, उनके लिए भी भरण पोषण करने के लिए मुझको पैसा भेजना है। लेकिन साथ साथ में मैं दीक्षित डिसाइपल हूँ ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो इससे मुझको अपने भाइयों की, अपने गुरु भाइयों की, अपने गॉड ब्रदर्स की, मुझे उनकी सेवा भी तो करनी है। तो इसलिए मुझे उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो अपनी चैंटिंग भी करते थे, साधना भी करते थे, साथ साथ में स्मिथ इंस्टीट्यूट में कार्य भी करते थे, अपनी फैक्ट्री के लिए भी काम कर रहे थे, और साथ साथ में अपने जो गॉड ब्रदर्स हैं उनकी भी हेल्प कर रहे थे। मीन्स ही वॉज थॉरली टोटली ऑक्यूपाइड। सो ही टीम्ड अप विद हिज गॉड ब्रदर्स कि मैं आपकी मीटिंग्स बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो स्मिथ इंस्टीट्यूट में हूँ, तो कई सारे जो बिजनेसमैन हैं उनसे मिलना जुलना होता है। और साथ ही अभय चरणारविंद प्रभु का जो डीलिंग्स थी, दे वर सो फ्रेंडली कि ना कई एक्चुअली लोग जुड़ जाया करते थे उनसे।
एक बार मिलेंगे ना तो उनका हृदय पूरी तरह से आकर्षित हो जाएगा अभय चरणानंद प्रभु के प्रति। और फिर वो इंट्रोड्यूस कराया करते थे, ये भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज हैं, इनको आप चाहें तो कुछ डोनेशंस भी दे सकते हैं। एंड देन ही वुड डू सम प्रीचिंग एज वेल, उनकी को प्रीचिंग पे करेंगे और साथ साथ डोनेशंस भी आएंगी। इसकी वजह से प्रॉक्टर रोड में वहाँ पर वो ज़मीन ले पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम एक्चुअली। तो उनके अंदर ये भावना थी कि मुझको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। सो February 25th, 1935, it was 62nd व्यास पूजा of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, and that was in जगन्नाथपुरी। तो वहाँ पर उन्होंने व्यास पूजा ऑफरिंग में ही रोट वन वेरी ब्यूटीफुल पोएम। दिस पोएम इज ऑसम। ओके, तो कई लोग आए थे, उन्होंने अपनी पोएम लिखी, लेकिन अंग्रेजी में पोएम, वो भी मतलब एक तो अंग्रेजी ऊपर से पोएम। तो देखिए अब उन्होंने क्या पोएम लिखी है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, अडोर अडोर ye all the happy day, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. Oh, my Master, the evangelic angel, give us thy light, light up thy candle, struggle for existence, a human race, the only hope, his divine grace. Misled we are, all going astray. Save us, Lord, our fervent pray. Wonder thy ways, to turn your face. Adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around, all untraced. The only hope, his divine grace. Message of service thou hast brought, a healthful life as Chaitanya wrought, unknown to all, it's full of praise. That's your gift, your divine grace. Absolute is sentient, thou hast proved, impersonal calamity thou hast moved. This gives us a life, a new and fresh, worship thy feet, your divine grace. Had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right, you have the mace. Save me a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew. The oldest of all but in new dress, miracle done, your divine grace. Abhay Charan Das. What a beautiful poem, huh? Especially ये वाला पार्ट जो है इस पोएम का, which was very very dear to Srila Bhakti Siddhanta Maharaj, was absolute is sentient. Sentient मतलब that means he is conscious being, मतलब उनमें इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो निराकार नहीं है। ठीक है जी। Thou has proved, he is not insentient. जो निराकारवादी वो मानते हैं कि भाई वो जो निराकार है, he is insentient, उनमें कोई इच्छाएं भावनाएं नहीं है। नो नो, Absolute is sentient, thou hast proved, आपने साबित किया है। Impersonal calamity, thou hast moved, निराकारवाद को आपने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया आपने। Thou hast moved. So this was the favorite part of Bhakti Siddhanta Maharaj, क्योंकि because इसके अंदर मूड था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए, जो निराकारवाद था उसको किनारे किया और साथ साथ ही शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति को दिया। तो उसी मूड को आकर के लेकर चल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो इसलिए ये पोएम का वाला पार्ट था, दैट वाज फेवरेट। लेकिन सबके सब ना मतलब आश्चर्यचकित रह गए, ऐसी ऑफरिंग अंग्रेजी में, वो भी अंग्रेजी पोएम में। सबके सब बहुत ज़्यादा उसमें और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और कुछ ने तो बोलना शुरू कर दिया, ओ ही इज़ कवि, अभय चरणारविंद प्रभु, ओ ही इज़ कवि। दैट मीन्स पोएटिक भी हैं, साथ साथ बहुत लर्नड भी हैं, बहुत विद्वान भी हैं। तो ऐसा बोलना लोगों ने शुरू कर दिया था। साथ ही उनकी जो पोएम थी, ये जो पोएम जो उन्होंने लिखी व्यास पूजा में, ये हार्मोनिस्ट मैगजीन में पब्लिश भी हुई, बिकॉज इट वॉज सो गुड। सबको सब सोच रहे थे इतना अच्छा लिखा है। सो अब ये चीज़ जब पहुँची भक्ति महाराज के पास, सो ही वॉज सो हैप्पी, वॉज सो हैप्पी। तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया, वट एवर अभय चरणारविंद प्रभु राइट्स, पब्लिश इट। क्योंकि उस वक्त ये था कि ना जो भी पब्लिश होगा, चाहे नदिया प्रकाश के अंदर हो या हार्मोनिस्ट में हो, वो आता था पहले भक्ति समारोह के पास, फिर उसको वो अप्रूव करेंगे, उसमें एडिटिंग करेंगे, संशोधन करेंगे, उसके बाद फिर वो पब्लिश होगा। बट द एक्सेप्शन वाज अभय चरणारविंद प्रभु, वट एवर ही राइट्स, मेरे पास नहीं रहना है आपको, पब्लिश इट, यस पब्लिश इट।
बिकॉज उन्होंने देख लिया था कि ना जो जो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बेसिकली भक्ति साहब महाराज का जो मूड है वो बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये देख करके भक्ति साहब महाराज ने इंस्ट्रक्शन दी एडिटर को कि वट एवर अभय चरणारविंद अभय प्रभु राइट्स पब्लिश इट। और वो उनको बुलाते भी ऐसे थे अभय बाबू। दैट वॉज अ वे ऑफ अफेक्शनेट डीलिंग्स ऑफ भक्ति साहब महाराज कि जब कभी भी अभय चरणारविंद प्रभु आएंगे, हमारे श्री प्रभुपाद जी आएंगे, तो उनको बोलेंगे ओ और अभय बाबू हैज़ कम, आइए आइए अभय बाबू, अभय बाबू। बाबू इज़ अ वे ऑफ अफेक्शन। जैसे मुंबई बोलते हैं ना भाई, अरे मेरे भाई भाई, हाँ, इस तरह से बंगाली में जैसे बाबू, अभय बाबू। सो दीक्षा के बाद इवन दो हिज नेम वाज अभय चरणारविंद प्रभु बट ही वुड कॉल अभय बाबू। सो व्हेनेवर ही वुड मीट हिम तो अभय चरणारविंद प्रभु वुड पे ओबेइसेंसेस टू श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। लेकिन भक्ति साहब क्या बोला करते थे, दास वास्मी, दास वास्मी। तो कभी ऐसा होता है इन केस अब सम जूनियर पेज ओबेइसेंसेस तो सीनियर जो है उसको बस लेना चाहिए, हाँ या कल्याण जो जा जा बच्चा तेरा कल्याण बच्चा, जा बच्चा जा 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 फले फूल दूधो ना फूतो फल बेटा। तो उनको बोलना चाहिए हाँ दास वास्मी, दास वास्मी, दास मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, ठीक। भले शिष्टाचार के तौर पे आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं लेकिन दास वास्मी, दास वास्मी। तो ऐसा सीनियर को बोलना चाहिए लाइक दैट। तो इस प्रकार से whenever he would pay obeisances he would be blessed like this। और लेकिन उनके साथ हो क्या रहा था बेसिकली, अब ये तो अप्रिसिएशंस मिल रही हैं, उनकी इंग्लिश राइटिंग के लिए सक्सेस मिल रही है, या उन जो जिस प्रकार से वो हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर के लिए ज़मीन में पानी हो वो बॉम्बे के अंदर वहाँ हेल्प की, या इलाहाबाद में था वहाँ पर भी हेल्प की। सो स्पिरिचुअली ही वॉज बिकमिंग सक्सेसफुल। लेकिन बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो रहा था एक, बिकॉज उनको अभी भी उम्मीद नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, कि आगे जाकर के भारत का सबसे ज़्यादा रिच व्यक्ति बनेगा, ही वुड बी द वेल्दिएस्ट मैन। तो उनको लग रहा था नहीं नहीं मुझको अभी यही करना चाहिए, मेरे को बिजनेस संभालना चाहिए, क्योंकि एक दिन आई विल बिकम द रिचेस्ट पर्सन टू हेल्प माई गुरु महाराज। मैं अपने गुरुदेव की सेवा करूँगा इससे, तो इसलिए मेरे को ये करना चाहिए। तो इस भाव के साथ वो लगे तो हुए थे, लेकिन अब बिजनेस कोलैप्स भी हो रहा था उनका। तो तब उन्होंने 10th कैंटो में एक श्लोक सुना जिससे ना उनके हाल प्रकट हो रहे थे। तो ये कंफर्म करने के लिए उन्होंने फिर श्रीधर महाराज से पूछा कि ना एक ये श्लोक आ रहा है 10th कैंटो के अंदर, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनय ततो धनम त्यजत्य अस्य स्वजना दुख दुखितम। When I feel especially mercifully disposed towards someone, I gradually take away all his material possessions, his friends, relatives, and reject this poverty-stricken and most wretched fellow. मेरे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, they reject him. उसको कुछ नहीं बचता उसके पास। अगर मैं किसी के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु हो जाता हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो, तो भगवान फिर उसका करते हैं हर्ष्य धनम, सब उसका हर लेते हैं, जितने भी उसके बाद सब जो है सब गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक नाम है अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब जिनके पास कोई वित्त नहीं है, वित्त मतलब पैसा, जिनके पास कोई पैसा नहीं बचता उनके वित्त है भगवान श्री कृष्ण। सो अकिंचन वित्ताय, जो दोज हु आर मटीरियली इम्पोवरिश्ड देयर वेल्थ इज कृष्ण। तो उन्होंने पूछा ये श्लोक लिखा हुआ है, ये श्लोक कहीं मेरे ऊपर एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा? तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने कहा देखो अभय प्रभु, ये तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। सो कृष्णा हैज बिकम वेरी वेरी मर्सीफुल टू यू, इससे तुम्हारा बिजनेस जो है कोलैप्स हो रहा है, तुम्हारी जो भौतिक सफलता है वो कोलैप्स हो रही है, और अल्टीमेटली देखो ये सब छूटने वाला है, सब छूट ही रहा है। इवन दो ही वॉज ट्राइंग, इलाहाबाद में ट्राई किया था, उसके बाद ये प्राग फार्मेसी थी वो कोलैप्स हो गई। मुंबई में इनफैक्ट ये जो स्मिथ इंस्टीट्यूट था, स्मिथ इंस्टीट्यूट भी छूट गया उनका। क्यों छूट गया? रीज़न भी स्मिथ इंस्टीट्यूट में कोई बंदा था, उसने कहा भाई ये तो अपना बिजनेस करने की होड़ में है, ये तो आपके यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं बस। ये कहते अच्छा, तो उन्होंने भी निकाल दिया। कहते लो जी, तो बॉम्बे में जॉब भी गई, रिसोर्सेज भी नहीं हो रहे, जो इकट्ठे होते हैं वो चले जाते हैं, जिनको दवाई दी थी उन्होंने पैसा नहीं दिया, प्रयाग फार्मेसी थी वो तो वैसे ही गई। सो इसलिए सब कुछ छूट रहा है इसलिए। तो कई बार लोग हालांकि घबरा जाते हैं, कहते हैं नहीं देखिए हम कृष्ण भक्ति करेंगे, ये तो श्लोक लिखे हुए भागवतम के अंदर, मैं किसी के ऊपर बड़ा दयालु हो जाता हूँ तो सब कुछ छीन लेता हूँ, फिर भगवान तुम्हारे सब कुछ छीन लेंगे। देखिए हम इसलिए ना कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहते। काका जी यू आर नॉट दैट लकी, यू आर नॉट दैट स्पेशल कि भगवान आपका सब कुछ छीन ले। यू आर नॉट दैट स्पेशल। बहुत स्पेशल होते हैं ऐसे लोग जिनका भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी जीवन में सिर्फ भक्ति रह जाती है। विरले ऐसे काउंटिंग कर लें, इतने लोग होते हैं बस, दैट्स इट। बाकी वो बहुत देते हैं, खूब देते हैं,
लो लो, हाँ जो जो चाहिए ले लो ले लो। क्या चाहिए? धनम, जनम, सुंदरिम, क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। अरे भाई तुम गुफाओं में बैठे हो या हरिद्वार ऋषिकेश की, अरे ले लो भाई ले लो, मोक्ष भी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। कृष्णा इज गिविंग। इनफैक्ट जब ऐसा ये डिस्कशन आया तो बचपन में उनके साथ, तो उनके पिताजी ने बोला था देखो बेटा, सब कुछ देने वाले कृष्ण हैं। कृष्ण हैज़ गॉट 10 हैंड्स, कृष्ण के 10 हाथ हैं। अगर वो तुमसे सब कुछ लेना चाहें, तुम कितना लुटाओगे? इतना तो हम लुटा नहीं सकते जितना कृष्ण आपसे छीन लेंगे। और जब कृष्ण आपको देना चाहेंगे, इतना आप हैंडल नहीं कर सकते जब कृष्ण आपको देना शुरू करेंगे। तो इसीलिए बेटा, संसार में चीज़ें आनी जानी और अल्टीमेटली कंट्रोल तो भगवान श्री कृष्ण का ही रहता है। तो जब ये श्लोक उन्होंने सुना, तो ओह, तो मेरे पे एप्लीकेबल हो रखा था। हाँ यस, कृष्ण हैज़ बिकम स्पेशली डिस्पोज टुवर्ड्स यू मर्सीफुली। तो इसीलिए बहुत बड़ी कृपा होती है, लेकिन ये बड़े विरलों के साथ ही बड़ी कृपा होती है। बहुत कोई विरला बड़ा कोई सौभाग्यशाली होता है, उसके साथ होती है। अदरवाइज कृष्ण भक्तों को भगवान देते हैं। कई सारे जैसे मारवाड़ी बिजनेस मैन है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड मारवाड़ी दे बिलीव इन कृष्ण बट दे हैव एवरीथिंग। कई ऐसे बिजनेस मैन है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास हैं एंड दे आर कृष्ण भक्तास, ऐसा है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा मटीरियली इम्पोवरिश्ड भी कृष्ण भक्ति होते हैं। यस, इनफैक्ट पूछ रहे हैं एक समय परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं श्री शुकदेव गोस्वामी से, ऐसा क्यों कि ना जो शिव जी के भक्त हैं उनके पास बड़ा ऐश्वर्य होता है, लेकिन कृष्ण के भक्तों के पास ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐसा क्यों? इंक्लूडिंग शिव जी, जो कृष्ण भक्त हैं उनके पास 1 BHK अपार्टमेंट नहीं उनके पास, और शिव जी ने अपने भक्तों को दिया हुआ है, दे उनके पास बंगले वंगले सब है उनके पास। सो देन श्री शुकदेव गोस्वामी ही आंसर्स परीक्षित महाराज, कहते हैं वास्तव में जो हरि के भक्त हैं उनके पास भी ऐश्वर्य होता है, लेकिन आध्यात्मिक ऐश्वर्य होता है। और ऐसे नहीं उनके पास जो भौतिक ऐश्वर्य नहीं है तो मतलब वो चाहते थे लेकिन फिर भी नहीं हुआ, नहीं, वो जानबूझ के चूज नहीं करते, क्या चाहिए नहीं, हमें ऊंची चीज चाहिए। तो इसलिए शिवजी भी क्या करते हैं, शिवजी 2 प्रकार की कृपा करते हैं, एक है सकपट कृपा, एक है निष्कपट कृपा। तो जो वैष्णव होते हैं उनके ऊपर शिवजी करते हैं निष्कपट कृपा, यानी भक्ति देंगे, कृष्ण भक्ति देंगे, आध्यात्मिक ऐश्वर्य देंगे। और जो शिवजी के पास जाते हैं, हे भोले भंडारी, अच्छा पति दे दो, पैसा दे दो, फैक्ट्री दे दो, ये दे दो, उनको देते हैं सकपट कृपा। कहता लो लो लो, बिल्कुल लो, ला लो लो और मरो बेटा तुम लोग, लो। संसार के बंधन में और फंस जाते हैं हम। तो वो कृपा भी है शिवजी के ऊपर, वो है सकपट कृपा। लेकिन जो हरि भक्ति चाहते हैं उनको मिलती है निष्कपट कृपा। तो अब श्रीधर महाराज ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि ओके, ये जो उनके साथ हो रहा है ये वाकई में कृष्ण का प्लान ही है, एंड कृष्ण हैज बिकम वेरी मर्सीफुली डिस्पोज्ड टुवर्ड्स हिम। तो ऐसा हुआ कि ना, अब क्योंकि बॉम्बे के मंदिर में ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो नाइसली, तो इसलिए जो उनके गौर ब्रदर्स थे उनका ये भाव था कि जब इतने अच्छे से यहाँ फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, हमको प्रॉक्टर रोड पे अच्छी जगह भी मिल गई है, मंदिर बनने के लिए भी हमको हेल्प कर रहे हैं, तो इसका प्रेसिडेंट फिर ऐसा करते हैं ना, अभय बाबू को बनाए थे। तो गए भक्त समाज के पास कि हम ऐसा करें, उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं, आई थिंक इज़ वेरी गुड फंड रेजर और अच्छा मैनेज कर लेंगे, इज़ अ गुड डिवोटी ऑल्सो, वैल्यू सिस्टम भी अच्छा है, भक्ति भी अच्छी है उनकी, पैसा भी ले आएंगे, वो मंदिर चल जाएगा। तो भक्त समाज ने कहा नो, नॉट नाउ, बट द टाइम वुड कम ही वुड डू एवरीथिंग। अभी उनको और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय आएगा वो सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। हालांकि श्री प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा है भक्त महाराज को, यानी इन दैट लेटर ही रोट कि किस प्रकार से ना मैं अभी तो एक गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ होने की वजह से ना मैं फुल टाइम सेवा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को घर भी संभालना है साथ साथ में, लेकिन हाँ साथ में मैं आपको लेकिन फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। तो उसका रिप्लाई फिर भक्त महाराज ने क्या रिप्लाई दिया, okay, 2 weeks later, Abhay received the reply from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. I am fully confident that you can explain in English our thoughts and arguments to the people who are not conversant with the language of the other members. This will do much good to yourself as well as your audience. कैसे? By preaching this message. I have every hope that you can turn yourself into a very good English preacher if you serve the mission to inculcate the novel impression of Lord Chaitanya's teachings in the people in general as well as philosophers and religionists. So this will be good for you and this will be good for the audience. दोनों के लिए अच्छा होगा if you start preaching in English language. And going forward, actually जब उन्होंने preaching भी जब शुरू किया आगे जाकर के, he would preach in English, even in India. सामने लोग बैठे हुए हैं, आड़े टेढ़े बैठे हुए हैं, खाओ पियो ऑडियंस बैठी है, इंग्लिश प्रीचर, ये मेरे गुरु के आगे आइए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन ली, बट यस, दिस वाज द इंस्ट्रक्शन ऑन नेक्स्ट लेवल।
मतलब भक्ति महाराज भी देख रहे थे कि उनका प्लान, जो कृष्ण का प्लान भी चल रहा है और साथ साथ में अब आगे जो वो करने वाले हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन उनको मिली। सो पहली बार भी इंस्ट्रक्शन क्या मिली थी? प्रीच टू द एजुकेटेड क्लास, प्रीच। और आज वो लेटर में फिर से रिकन्फर्मेशन हो रही है, शुड प्रीच, गुड फॉर यू, गुड फॉर योर ऑडियंस, दोनों के लिए। सो नवंबर 1935 यानी कार्तिक का समय था, उसमें राधा कुंड पहुंचे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। तो वहाँ पे जब मिले तो अगेन ही पेड हिज ओबेइसेंसेस और उनके पास मिल रहे थे और कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हरी कथा हो रही थी, कुछ लोग बैठे थे, फाइनली दे लेफ्ट। तो एक समय ऐसा भी आया व्हेन ही वाज अलोन विद हिज गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उनके साथ बिल्कुल अकेले थे। तो तब उन्होंने कहा कि ना मेरे जो कुछ डिसाइपल्स हैं वो ना कैलकाटा का जो मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है, उसको लेकर लड़ाई कर रहे हैं। ये मेरी उपस्थिति में लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरी अनुपस्थिति में ये लोग क्या करेंगे? सो देयर इज गोइंग टू बी अ फायर अमंग इन द डिसाइपल्स, ऑघुन जॉल्वे, देयर वुड बी फायर अमंग माय डिसाइपल्स। तो ऐसा उन्होंने इंडिकेट किया और वाकई में उस वक्त चल रहा था, बिकॉज देयर वर टू ग्रुप्स बीइंग फॉर्म्ड। तो दोनों के बीच में इस प्रकार से टसल शुरू हो गई थी, कौन सा कमरा किसका है, ये कमरा मेरा है, स्पॉन्सरशिप तो मैंने की थी इसके लिए, दिस दैट, इस प्रकार से टसल शुरू हो गई थी। तो ये देख करके गुरु बहुत दुखी होते हैं। गुरु की खुशी किसमें है कि ये डिसाइपल्स जो है एकता के साथ कार्य करें। हालांकि उन्होंने लास्ट लेटर लिखा है भक्ति महाराज टू हिज डिसाइपल्स कि मैं चाहता हूँ आपस में कोऑपरेट करो, टॉलरेट करो, जितनी प्रोवोकेशंस हैं उनको सहना सीखो और साथ मिलकर के आप प्रचार करो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मैसेज का, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आप लोग मिलकर के प्रचार करो। दैट वाज द लास्ट लेटर। लेकिन जब सर पे जब फितूर सवार होता है तो व्यक्ति गुरु की जो बात है उसको नहीं सुन पाता। तो इसीलिए ऑघुन जॉल्वे, देयर वुड बी फायर। तो ये जो था ये वाकई में हो भी रहा था। सो आप बहुत टसल चल रहे थे आपस में, बहुत निंदाएं चल रही थी, फैक्शंस बन गए थे, ऐसा हो रहा था। तो ये देखकर भक्ति महाराज वाज वेरी वेरी अनहैप्पी। अब ये चीज़ जो है दोबारा रिपीट ना हो, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने आखिरी में इंस्ट्रक्शन देंगे, योर लव फॉर मी वुड बी नोन बाय हाउ नाइसली यू कोऑपरेट विद ईच अदर आफ्टर आई लीव। मेरे जाने के बाद आप लोग आपस में कितने अच्छे से कोऑपरेट करते हो, इससे आप सबका प्रेम पता लगेगा मेरे प्रति। तो इसलिए उन्होंने फिर ये इंस्ट्रक्शन दी उनको, दैट देयर वुड बी ऑघुन जॉल्वे, सो यू बी वेरी केयरफुल। सेकेंड जो उनको इंस्ट्रक्शन मिली उस वक्त वही थी, whenever you get money print books। क्योंकि बड़े बड़े मंदिर होने पर क्या होता है, संगमरमर के मंदिर हैं तो लोगों को लगता है ये संगमरमर का कमरा मेरा, ये संगमरमर का फर्श मेरा, ये जगह मेरी। तो इससे उनकी तो इच्छा थी कि ना मैं मंदिर बेच करके जो पैसा मिले इससे मैं बुक्स प्रिंट करूं एंड बुक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इनफैक्ट भक्ति मार्ग के समय में अगर कोई भक्त जा करके 2 पैसे का भी एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, 2 पैसे का, उसको पता क्या अवार्ड मिलता था? भक्ति हमारा उसका आलिंगन करते थे कि वो 2 पैसे का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आया, 2 पैसे का अखबार बेच करके आया वो नदिया प्रकाश, उसका आलिंगन मिलेगा उसको। जस्ट सी हाउ मच हैप्पीनेस ही वुड गेट। तो सेम मूड जो है उन्होंने दिया यहाँ पर राधा कुंड में, वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। हालांकि उनकी खुद की प्रेस भी थी, इट वॉज प्रिंटिंग वेरी नाइसली। उनका जो लोगो था प्रिंटिंग प्रेस का, दैट वाज सुपर्ब। जो लोगो था प्रिंटिंग प्रेस का उसमें सॉरी जो मठ का उसमें देयर वाज प्रिंटिंग प्रेस। तो किसने पूछा था कि मतलब बाकी सारे आइटम से वैदिक हैं, मृदंग है, करताल है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, दिस प्रॉपर लोगो। लोगो का इस साइड जो है वैदिक भक्ति, इस तरफ रागन भक्ति, पर देयर वाज वन अलग सी चीज़, ये क्या चीज़ है? तो भक्ति महाराज ने कहा दैट्स प्रिंटिंग प्रेस, दैट्स बृहद मृदंगा। सो अपने लोगों का हिस्सा वो बनाया बिकॉज ही वॉज वेरी विजनरी। सो एट दैट टाइम हालांकि भक्ति महाराज ही वॉज डूइंग प्रीचिंग, रेडियो प्रीचिंग करना, अलग अलग एवेन्यूज में जाके प्रीचिंग करना, लेकिन वो देख रहे थे एक्चुअली प्रीचिंग अगर आगे बढ़नी है तो उसके लिए बुक्स चाहिए ही चाहिए, सक्सेशन के लिए बुक्स चाहिए ही चाहिए, और बोनाफाइड बुक्स चाहिए, जेन्युइन बुक्स चाहिए। और ये भी देख रहे थे कि ना अभय चरणारविंद प्रभु के अंदर वो चीज़ है, ही हैज़ दैट थिंग टू राइट द बुक्स, ही हैज़ दैट थिंग टू प्रेजेंट द फिलॉसफी एज इट इज़। तो इसलिए उन्होंने वहाँ इंस्ट्रक्शन उनको दी, वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। इससे श्री प्रभुपाद जी आगे जाकर के व्हेन ही वुड गेट मनी, हर टेम्पल के लिए नेसेसरी था जितनी भी आपकी अर्निंग्स हैं उसमें 50% विल गो टू बीबीटी फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर बुक पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ही टुक दिस इंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट एक तो मंदिर पहुंचे श्री प्रभुपाद, आगे जाकर ये लीला आएगी, तो प्रेसिडेंट आया हाथ में माला लेकर के वेलकम करने के लिए, प्रभुपाद ने रोक दिया उसको, ये रुको, कहते बताओ तुमने बीबीटी में अपना पैसा ट्रांसफर किया ही नहीं किया? कहते यस प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा माला पहनाओ।
पर पहले भाई सेवा की बात, पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ बीबीटी के अंदर. इनफैक्ट ही हैड दिस बीबीटी एज अ डिफरेंट एंटिटी अदर देन इस्कॉन, ताकि अगर कभी ऐसा होता है कि इस्कॉन बंद हो गया, बैन लग गया, इस्कॉन एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ने मान लो इस्कॉन बंद कर दिया, तो भी बीबीटी इज़ अ डिफरेंट एंटिटी. हालांकि कार्य करती है तो इस्कॉन के साथ ही कार्य करती है, नॉट दैट इंडिपेंडेंटली, बट यस एज अ लीगल एंटिटी इट्स अ डिफरेंट एंटिटी, ताकि खुदा ना खास्ता कभी कुछ होता है अगर इस्कॉन को, इवन देन बुक पब्लिकेशन चलता रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक अलग एंटिटी को रजिस्टर किया एज ए लीगल एंटिटी, बीबीटी, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट. एंड भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकेशन हाउस फॉर प्रिंटिंग स्पिरिचुअल बुक्स. अच्छा, गीता प्रेस नहीं है, गीता प्रेस सेकंड. मैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब की बात कर रहा हूँ. इन इंडिया गीता प्रेस इज डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पब्लिकेशन, नो डाउट. लेकिन ऑल अक्रॉस द ग्लोब की अगर हम बात करें, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकेशन हाउस फॉर प्रिंटिंग स्पिरिचुअल बुक्स. जितनी लैंग्वेजेस में है इतनी लैंग्वेज और कहीं पे भी नहीं है जितना बीबीटी करती है. तो ये इंस्ट्रक्शन लेकिन वो कहाँ से लेकर के आए, ये राधा कुंड की जो कॉन्वर्सेशन है उससे लेकर के आए कि बुक पब्लिकेशन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहना चाहिए. उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्था, हर मंदिर को अपना 50% देना ही देना है बीबीटी में, ताकि वहाँ कमी ना जाए. मंदिर में एक दिन भक्त लोग पराठे कम खाएं और रोटी खा लें चलेगा, लेकिन बुक्स जो है प्रिंट होती रहे और डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए उसी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए ही स्टार्टेड बीबीटी. इनफैक्ट एक बार किसने बोला भी आप साहब बोल रहे हैं आपकी भगवद गीता एज इट इज़ है, ये कैसे एज इट इज़ हो सकती है. उस वक्त कौन सी कोई कंपनी थी जो कि उसको रिकॉर्ड कर रही थी, तो भक्त ने बोला उस वक्त एक ही कंपनी थी, बीबीटी. सो दैट्स व्हाई इट इज़ एज इट इज़. तो ये इंस्ट्रक्शन को मिली. सो दिस वाज लाइक द फाइनल इंस्ट्रक्शन. उसके बाद फिर देन 1 जनवरी 1937 5:30 AM श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ही फिनिश्ड हिज पास्ट टाइम्स. लेकिन अब ये जो दिस वाज लाइक अ ग्रेट जॉल्ट. जब कभी आचार्य जाएंगे दे वुड बी अ जॉल्ट. तूफान आता है जब आचार्य चले जाते हैं तो, लेकिन वो तूफान आना ज़रूरी भी होता है. उसमें जितने घास हैं, जो घास वाले डिसाइबल्स हैं और जो असली डिसाइबल्स हैं, उनकी छटनी होनी होती है. इसलिए तूफान आता है तो उस तूफान के अंदर जो हल्के पुल्के होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो असली होते हैं वो रह जाते हैं. तो इससे जब भी आचार्य जाएंगे, गुरुजन जाएंगे, स्पेशली व्हेन दे आर वेरी पावरफुल आचार्यस, पावरफुल डिवोटीज, उनके जाने के बाद तूफान तो आएगा. इवन प्रभुपाद जी जाने के बाद भी तूफान आया. यस, 80s का समय था, तूफान का समय था एक्चुअली वो. लेकिन जो असली थे वो जमे रहे एंड दे टुक इट फॉरवर्ड, इस्कॉन को आगे लेकर गए. और जो हल्के पुल्के थे उन्होंने कहा बस जब प्रभुपाद जी नहीं रहे अब क्या, बस चलो जी. तो सो दे लेफ्ट इस्कॉन. बट लेटर ऑन ऑफ कोर्स इन 90s दे केम बैक एज वेल व्हेन दे सॉ एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल. सो 90s में और 2000 का जो डिकेड था, इसमें मेनी ऑफ द पीपल हु लेफ्ट इस्कॉन इन 80s की वजह से प्रभुपाद जी तो नहीं रहे, अब दे केम बैक. तो इसलिए लेकिन ये तूफान आना ज़रूरी होता है. तो इसलिए ये तूफान आया, भक्ति साहब महाराज के जाने के बाद भी तूफान आया. लेकिन उसमें जो रहने वाले थे, उनमें जो रहने वालों में जो सबसे अग्रणी होने वाले हैं वो हैं श्रील प्रभुपाद. सो इन दिस वे ही फोल्डेड हिज पास्ट टाइम्स. और भक्ति साहब महाराज के जाने के पर जिस दिन व्हेन द डे ही लेफ्ट हिज बॉडी, इट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे, क्योंकि इतने महान पर्सनैलिटी थी और ही वॉज सो वेल नोन कि उनके जाने पर इट वाज डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे कि भाई आज वो दिन है, आज हम शोक मनाएंगे क्योंकि इतने बड़े महान गुरु आज हमें छोड़ के गए हैं. लाइक दैट. ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर नाउ. हरे कृष्णा.